प्रिय छात्रों, आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 विषय गणित कक्षा 10वीं। देखिए, पहले देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है। दो संख्या a और b इस प्रकार है कि a गुणित b बराबर 32 और एलसीएम a b बराबर 8 है तो ACF AB बराबर क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन आएगा 4। दूसरा है, यदि किसी द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा c वाला -b/a। अगला तीसरा क्वेश्चन है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो रैखिक समीकरण युग्म ax प्लस b भाई प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2 भाई प्लस c2 बराबर 0 का, तो इसमें कौन सा होगा। तो देखिए, यहाँ शर्त तो कौन सी बताइए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इसमें आता है कोई हल नहीं। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी 3, 6, 9 का कौन सा पद 27वां होगा। तो यह होगा 9वां पद 27वां होगा। अगला क्वेश्चन है 5वां, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 कर्णी 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब कोण B का मान होगा। तो कितना होगा ये, इसका ऑप्शन होगा C वाला को 90 अंश। अगला है, दो बिंदु यानी A में है x1 y1 और B x2 y2 के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो A वाला होता है। कर्णी में a2 माइनस a1 पूरे का वर्ग प्लस x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक भाज्य संख्या को खालिस्तान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो उसे किसमें, अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगला है, घात 2 के किसी बहुपद की अधिकतम खालिस्तान शून्यांक हो सकते हैं। तो जिसकी घात 2 है तो उसके शून्यांक भी कितने होंगे, 2, है ना। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के विभक्तीकर का सूत्र है d बराबर, तो यह होता है d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद खालिस्तान होगा। तो देखिए क्या है, 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। इसका आंसर सही खालिस्तान में क्या आएगा, 5। अगला, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजा का अनुपात सदैव खालिस्तान होता है। तो कैसा होता है, समान होता है। अगला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर खालिस्तान आधार गुणित शीर्ष लंब होता है। तो 1/2 गुणित आधार गुणित शीर्ष लंब। अगला है, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान कहते हैं। तो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। अब आगे देखिए, सही जोड़ी है। तो इसमें क्या है, पहला 1 + कॉट वर्ग थीटा, तो इसका आएगा ये वाला कोसेक वर्ग थीटा। अगला है सेक थीटा, इसका आएगा 1/cos थीटा। अगला है साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा, तो इसका कितना आएगा, 1। ये पहली सर्वसमीका होती है। अब है tan 60 का मान, तो देखिए tan 60 का मान कितना होता है, कर्णी 3। अगला है cos 90 माइनस थीटा, तो इसका मान आएगा साइन थीटा। फिर है साइन 48 इंटू सेक 42 प्लस कॉस 48 इंटू कॉस 42 का जो मान होगा वो होगा क्या, ये 2 होगा। अब आगे देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसका दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। px के शून्यांकों की संख्या बताइए। तो इसकी संख्या कितनी होगी, 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी। दूसरा है, रैखिक समीकरण y बराबर
mx प्लस 3 में यदि x बराबर -2 और y बराबर 5 हो तो m का मान क्या होगा? तो m का मान यहाँ होगा -1। कितना होगा? -1। अब यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होती? तो वो वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होती है। कैसी? वास्तविक और भिन्न भिन्न होती। क्या सभी वर्ग समरूप होते? हाँ, तो ये क्या है? हाँ जाएगा, है ना, या ये कथन सत्य है। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? तो जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अगला है बिंदु 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो वो होंगे 2 और 3 होंगे। अगला क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ लिख सकते हैं हम, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। या इस प्रकार लिख सकते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगला है सत्य सत्य है। तो पहला, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है। a बराबर bq प्लस r, 0 से बड़ी या बराबर हो r या r से बड़ा हो b, तो ये क्या होगा? तो ये सत्य कथन है ना। दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, ये भी सत्य है। अगला है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तीकरण का मान 0 हो तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। तो ये आ जाएगा आपका, ये भी सत्य आ जाएगा, है ना। तो अगला है श्रेणी 2 -2 एक समांतर श्रेणी है। सत्य है, क्योंकि हमको पता है कि समांतर श्रेणी में क्या होते हैं, उनके बीच का अंतर बराबर होता है। यहाँ ऐसा नहीं नजर आ रहा। अब देखिए अगला है स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के समांतर होती है। क्या है बोला उसने? स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के समांतर होती। तो ये क्या आ जाएगा? असत्य जाएगा। अगला है किसी व्रत के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य है।